अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसडी कार्ड के ऊपर। एसडी कार्ड की टाइप कितनी है और एसडी कार्ड की क्लासेस कितनी है, कौन सा एसडी कार्ड आपके लिए सूटेबल है, कौन सा कार्ड आप परचेज करना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको आगे मिलेगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्रेश वीडियो, नई वीडियोज़ डेली मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर इस वक्त एक एसडी कार्ड लगा हो सकता है आपके कैमरे में लगा हो सकता है आपने एक पास्ट में यूज़ करा हो सकता है कि आप आगे जाके परचेज करना चाहते हो। तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप एसडी कार्ड परचेज करते हैं या एसडी कार्ड लेते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्टोरेज फॉर एग्जांपल 32 GB के मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं। कुछ के आप फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ कि 600 रुपये का आपको 32 GB का कार्ड मिल रहा है, तो दूसरी जगह से आपको 3200 का आपको 32 GB का मिल रहा है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये ऐसा क्यों है। उसके पीछे एक बड़ी रीज़न होती है, वो होती है आपकी टाइप्स और दूसरा आपकी क्लास की। फॉर एग्जांपल जो एसडी कार्ड की 3 टाइप्स है, पहली एसडी, दूसरी है SDHC, तीसरी है SDXC। तो एसडी की जो मैक्सिमम लिमिट है 4 GB, SDHC की जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 32 GB है और जो SDXC की लिमिट है वो है 32 GB से 2 TB तक। हालांकि अभी तक 2 TB का कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2 TB तक इजीली सपोर्ट कर सकती है। ये टाइप्स तो डिफरेंट थिंग होगी। अब टाइप्स के अंदर भी क्लासेस है, फॉर एग्जांपल क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6 और क्लास 10। तो अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास बेसिकली है जो आपकी डिफाइन करती है स्पीड्स की, जो कार्ड की रीड एंड राइट की स्पीड्स होती है इसको डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी कार्ड के ऊपर आप देखें गोल दायरा बना होता है जिसके अंदर 2, 4, 6 या 10 लिखा होता है, ये आपकी क्लास है। जो क्लास आपकी टोटल क्लासेस है वो है 2, 4, 6 एंड 10 और इसके बाद UHS 1 और UHS 3। हो सकता है इन फ्यूचर और भी आ जाएं, लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो यही क्लासेस हैं। तो हम बात करते हैं क्लास 2 से क्लास 10 तक। ये आपकी बेसिकली स्पीड है। फॉर एग्जांपल जो आपकी 2 क्लास है वो है 2 Mbps, क्लास 6 Mbps और इसी तरह क्लास 10 Mbps। तो इसके बाद जो UHS 1 या UHS 3 है, इसकी स्पीड जो होनी चाहिए 320 Mbps होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी टाइप सूटेबल आपके लिए रहेगी। फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ MP3 गाने या पिक्चर्स वगैरह रखते हैं तो उसके लिए क्लास 4 आपके लिए इनफ रहेगी, यानी कि 4 Mbps की स्पीड आपके लिए इनफ रहेगी। लेकिन अगर आप HD वीडियो रखते हैं, HD गाने रखते हैं, रॉ इमेज या पिक्चर रखते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 6 Mbps होनी चाहिए आपके कार्ड की स्पीड, यानी कि क्लास 6 आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें क्लास 10 की, वो किस लिए आपको चाहिए कि आजकल जो स्मार्टफोन है वो इजीली आपके फुल HD वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लास 10 होगी और जब आप उससे अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो को तो वो इजीली कार्ड के अंदर 10 Mbps की स्पीड में राइट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक तो लैगिंग नहीं आएगी और दूसरे नंबर पे आपकी वीडियो स्मूथ रहेगी और तीसरे नंबर पे ऊपर आपकी जब भी कॉपी पेस्ट कराएंगे उस वीडियो का फुल HD की ऑब्वियसली साइज़ ज़्यादा होता है तो आप इजीली फुल कॉपी एंड पेस्ट अपने सिस्टम के अंदर करा सकते हैं। इसके बाद क्लास आ जाती है जिस तरह UHS 1, UHS 3। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है फुल रॉ पिक्चर्स के लिए, ये फुल HD या 4K वीडियोस के लिए। उसके रीज़न ये है कि 4K बहुत ज़्यादा हेवी होती है, फुल HD बहुत ज़्यादा हेवी होती है और रॉ पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हेवी होती है, जिसके लिए रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम रॉ पिक्चर की बात करते हैं, रॉ पिक्चर आपके नॉर्मल DSLR के अंदर 25 MB से लेकर 100 MB तक की भी हो सकती है। जब आप 1 क्लिक करके पिक्चर कैप्चर करते हैं तो ऑब्वियसली उसने फ़ौरन कार्ड पर राइट होना है। अगर कार्ड की स्पीड स्लो होगी तो आपकी राइट के दौरान जो टाइम लगेगा पिक्चर का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप नेक्स्ट पिक्चर के लिए आपका कैमरा रेडी नहीं होगा जब तक आपके कार्ड के ऊपर वो पिक्चर पूरी राइट नहीं हो जाएगी। तो यही असूल जो है आपके फुल HD या 4K वीडियो के साथ होता है। बहुत से कैमरा जो है आपके 10 क्लास तो सपोर्ट ही नहीं करते, वो आपके कार्ड को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे या आपके कार्ड को रिजेक्ट कर देंगे। तो कोशिश करें जब भी आप अपने DSLR के लिए कोई SD कार्ड लें तो UHS 1 में लें, अगर आपका DSLR फुल HD में रिकॉर्डिंग करता है या 4K में रिकॉर्डिंग के लिए काबिल है। अदरवाइज आपका क्लास 10 भी आपके DSLR के अंदर इजीली जिस तरह बेसिक लेवल या एंट्री लेवल के DSLR होते हैं उनके लिए क्लास 10 चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसके लिए हाई स्पीड चाहिए। तो UHS 1 या 40 Mbps का कोई भी कार्ड आप इजीली अपने बेसिक लेवल के DSLR में चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो नीचे कमेंट्स में करें ताकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं उसको बेहतर कर सकूँ।
तो दोस्तों जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।